डुमरी के मधुवन में आदिवासी नेताओं का सम्मेलन। पारसनाथ को बचाने की अपील। पीएम, सीएम एवं विधायक का किया पुतला दहन। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब पारसनाथ के मुद्दे को लेकर आदिवासी और मूलवासी गोलबंद हो रहे हैं। अपने अधिकार के लिए मधुवन में आदिवासी नेताओं का महाजुटान होने लगा है। पारसनाथ को बचाने के लिए डुमरी के मधुवन में आदिवासी नेताओं का सम्मेलन हो रहा है। जैन समाज का आंदोलन समाप्त होने के बाद पारसनाथ को लेकर आदिवासी व मूलवासियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। ये लंका घूरने वाला लाजा भी ना देखो, कोई शर्म है? अरे लंका घूरो तो लंका बैठे रहो एक जगह। और कपड़ा नहीं है तो एक मीटर कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बताते रहो ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो, अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में सीधे मजाक है। अब हम आदिवासी अनपार्लियामेंट्री गाली नहीं देते गांव में, माँ बहन को के साथ मिलते गाली नहीं देते। ये रसूखदार पैसे वाला आके हमें नहीं बताए कि हमारी जो है परंपराओं को हमें कैसे निभाना है। हम अपनी परंपराओं के हिसाब से चलेंगे। कोई अपना जो पैसे का बल दिखा कर यहाँ पर अपना नियम कानून यहाँ पर नहीं लागू करे। यहाँ पर अफसोस की बात है कि झारखंड निर्माण के बाद, जिसके लिए हमारे अगुवाओं ने अपना खून पसीना बलिदान किया, आज हमें कैसा झारखंड देखने के लिए मिल रहा है। क्या हमारा सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल क्या यथावत लागू है? हमें ये इस बात को समझना है कि जो हमें विरासत में लेना है मिला है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे पूर्वज बना के चले गए। खेत बनाया, व्यवस्था बनाई, आस्था का जगह भी बनाया। अब बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो फिर जिस तरह से 1911 में प्रिवी काउंसिल में जो हमारा आदिवासी समाज जिसमें जीता था कि मरांगुरु पारसनाथ पहाड़ जो हमारा है, संताल भाषा भाषी लोग जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हिरल मारंगुरु इस शब्द का उच्चारण करते हैं, अर्थात ये हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है। आज मारंगुरु को बचाने का जो हमारा उद्यम है, इसका मतलब है भारत ने विश्व के आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना है। मगर जिस प्रकार जैन वालों ने, जैन धर्मावलंबियों ने हमारे पारसनाथ पहाड़, हमारे ईश्वर को एक प्रकार से हड़प लिया है और उसके खिलाफ पूरे देश में उन्होंने आंदोलन किया और भारत देश की सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया है। ये आम आदिवासियों के लिए सही नहीं है। लड़ाइयाँ जो जल जंगल जमीन या मारंगुरु बचाना, लुगु गुरु बचाना, ये नहीं कर सकता है। ये जैन वाले लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को खड़ा किए। आदिवासी समाज अपने हक व अधिकार के लिए मधुवन में महाजुटान कर रहे हैं। प्रदेश के कई आदिवासी व मूलवासी नेता पहुंचने लगे हैं। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम मैदान से शुरू होगा, जिसके बाद एक रैली में भी निकाले जाने की बात कही जा रही है। इस महाजुटान में स्थानीय आदिवासी लोगों के अलावा रामगढ़, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, बोकारो समेत कई जिलों के लोग पहुंचे हैं। दोपहर में कार्यक्रम स्थल से जुलूस लेकर लोग निकले। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार की तस्वीर लगा पुतला हाथों में लेकर जुलूस निकले। मानना है कि पारसनाथ जो सदियों से इस भूभाग में जो लोग रहे हैं, जिनका बस बसाव है, पहला अधिकार उनका होता है। और झारखंड में कहा गया है कि झारखंड की हर एक साधन संसाधनों में पहला अधिकार आदिवासी मूलवासी का होता है। तो उस नाते कहीं ना कहीं झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने बिना सर्वे का, बिना कोई जांच का और बिना वास्तविकता से परिचय होते हुए उन्होंने ये निर्णय और फरमान जारी करने का काम किया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए और इस पर एक चिंतन बैठक होनी चाहिए और सभी समुदाय के लोगों को इसमें भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद एक आप परिसर के लिए कुछ बात रख सकते हैं कि परिसर में अनुशासन को पालन किया जा सके। बट अगर आप पूरे पारसनाथ पहाड़ में अगर अनुशासन की बात करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिन यहाँ अराजकता होगी। कारण कि पारसनाथ पहाड़ लगभग 16,000 एकड़ में फैला हुआ है और वह तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, पीरटांड प्रखंड के लगभग 35-40 गाँव ऐसे आते हैं जिनके लोग प्रतिदिन इस पहाड़ में आते हैं, कभी मवेशी के लिए पत्ता लेने के लिए, कभी अपने जलावन की लकड़ियाँ बीनने, तो कभी आपका आर्थिक व्यवस्था भी उनकी काफ़ी यहीं से मजबूत होती है। चाहे आप किसी भी हाट में मार्केट में चले जाएं, डुमरी का मार्केट लें, हरलाडी का लें, राजगंज का लें, तोपचांची का लें या फिर चिरटी का लें, जो वहाँ पत्ते आते हैं, जो पत्तल आते हैं, वो इसी पहाड़ से आते हैं और वो आदिवासी मूलवासी उस कार्य को करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है जिनके जीने का साधन है उनसे, और इनका भी देवता होता, इनकी भी आस्था वहाँ है, तो उनसे इसे अलग ना किया जाए, ना ही छीनने का कोई प्रयास किया जाए। बाकी जिस समुदाय के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनका समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत धनवान लोग हैं, वो चाहेंगे तो इस वर्ल्ड में कहीं भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में जिस तरीके से गिरिडीह विधायक का नाम सामने आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम बैठक करके समन्वय बना रहे हैं कि ताकि सभी लोग जैसे पहले था वैसे ही चलता रहे, लेकिन आदिवासी विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि सरकार गिरिडीह विधायक जो है उनके कामों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, गिरिडीह विधायक का जो स्टेटमेंट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन देखिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, तार्किक होकर इन विषय पर जांच होनी चाहिए, तार्किक होकर इस विषय पर सोचना चाहिए। आस्था का विषय, ठीक, आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जैन समुदाय की अगर बात कही जाए तो उनकी आस्था के जो केंद्र है, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका एक भी गांव यहाँ नहीं है। आज मीडिया के बंधु लोग, आप लोग रांची से चल कर आए हैं, कोई गिरिडीह से चल कर आए हैं, कोई अन्य जिलों से चल कर आए हैं, हजारीबाग बोकारो से भी चल कर आए हैं, धनबाद से आए हैं, आप एक बार यहाँ जांच कर लीजिए, उनका एक भी गाँव नहीं है। तो जब उनका एक भी गाँव नहीं है, तो अगर वे लोग अगर समस्त पहाड़ पर दावा करते हैं आस्था के नाम पे, धर्म के नाम में, तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है ये पहाड़ समुदाय का है, ये पहाड़ उनका है जो आदिम काल से यहाँ बसबसाव करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें नजर आ रही है, मंदिर नजर आ रही, ये कौन सी जमीन पे बनी है? ये सीएनटी, मैक्सिमम जमीन सीएनटी की है और यहाँ जो ज़मीनें मैंने ली गई हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ संथाल की हैं, कुछ कुर्मी की हैं, कुछ घटवाल की हैं, कुछ एससी समुदाय की हैं, कुछ अन्य वर्गों की भी हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के झारखंड जैन समुदाय के लोग तो कह रहे हैं कि इससे रोजगार भी बढ़ रहा है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिला। उनका कहना अगर है कि रोजगार बढ़ रहा है, तो हम वही कहना चाहेंगे, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर जो बाकी कंपनी हो, चाहे BCCL हो, TCL हो, टाटा हो, उन्होंने झारखंडियों के साथ छल किया है, उसी प्रकार का हो रहा है। आप कहीं चले जाएंगे, बोकारो, दुगदा, चंद्रपुरा होते, बेरमो, पुसरफ, झरिया के खदानों में चले जाएं, झारखंडी लोगों को रोग विस्थापन, पलायन के सिवा कुछ नहीं मिला है, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें अन्य लोगों की हैं जो इस राज्य से वास्ता नहीं रखते, जिनका एक बित्ता जमीन तक नहीं गया है। तो इसलिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और विशेषकर उनका धर्म का दर्शन कहता है धन का संचय ना करना, जबकि आंकड़े कहते हैं कि भारत देश में सबसे अगर संपन्न और सबसे धनी कोई समुदाय है तो वही विशेष समुदाय है, जिसके लिए आज पारसनाथ के फेवर में सब खड़े हो रहे हैं। आपसी समन्वय की बात करते हैं, लेकिन आज आपके आने से कुछ लोग दुखी दिखे स्टेज पर। देखिए, हम लोग, मैं बोकारो से आया हूँ, मैं 4-5 लड़कों के साथ आया हूँ, हो सके कुछ साजिश भी हो सकती है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपसी सामंजस्य ना करें, कुछ लोग चाहते हैं आदिवासी मूलवासी की एकता बरकरार ना हो, इसीलिए हो सके कुछ लोग साजिश किए होंगे, लेकिन मैं तो बोकारो से डायरेक्ट यहाँ आऊँ, 4-5 लड़कों के साथ आया हूँ। और बाकी अगर स्टेज में कोई दुखी है तो उसमें हमको कह देते हैं, या फिर हमें सूचना नहीं देते और निमंत्रण नहीं देते, हम स्वयं नहीं आते, हम किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन हमें यहाँ जो स्थानीय समिति है जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन रखा, तो हमें आमंत्रण किया गया था, हम आमंत्रण पे आए। इनका कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों ने जो नोटिस निकाला है उसमें कहीं भी मारांग मोरू का जिक्र नहीं है, इसको लेके भी आहत है। हाँ, बिल्कुल आहत रहेंगे। मारांग मोरू आस्था का केंद्र है संताल समुदाय के लिए, ठीक उसी प्रकार बाकी जो अन्य समुदाय है उनके लिए भूमियादी आस्था का केंद्र है। कुर्मी समुदाय के लोग भी वहाँ कप्सा बाबा उनके लिए माने आस्था का केंद्र है। इस पहाड़ के अंदर जो भी समुदाय है, चाहे संथाल हो, घटवाल हो, हरिजन समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, यादव है, कोयरी है, तेली है, या कुछ सवर्ण वर्ग भी आते हैं, तो उनका सबकी आस्था का कोई ना कोई वहाँ केंद्र है।
चारों तरफ से पहाड़ आप देखिए, लगभग बहुत विशाल पहाड़ है। 27 किलोमीटर के ट्रैक में लगभग फैला हुआ पहाड़ है। तो 27 किलोमीटर कहीं ना कहीं 2700 प्रकार की विविधताएं वहाँ हैं। छोटे छोटे आस्था के केंद्र हैं, मान्यताएं हैं, उनका सबकी कोई ना कोई भावना जुड़ी है। तो इसलिए मेरा भी मानना है धर्म के आधार पर राजनीति इसलिए आप मान सकते हैं क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने देखा कि झारखंड में हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो फिर उन्होंने जातीय के आधार पर बांटने का काम किया। जब जातीय मसला सामने नहीं आया तो अब वो धर्म का बात लेकर आए हैं, क्योंकि उनके पास धर्म एक बहुत बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है जिससे वो राजनीति कर सकते हैं। आप ही बताइए, इससे पहले भी यहाँ मकर संक्रांति मेला लगता था, मरांग बुरू की पूजा की जाती थी, समुदाय विशेष को जो संथाल समाज के लोग हैं वह शिकारी जनी प्रथा के लिए जाते थे। इससे पहले भी भाईचारा होता था। उन्हीं जैन समुदाय के लोगों को ये कांधे पर बैठाकर ऊपर तक छोड़ने जाते थे, उन्हें कांधे पर लेकर फिर 4 घंटा सफर करके आते थे। तो ये अभी अचानक ऐसा हुआ है, यानी इसके पीछे कोई ना कोई कार्य कर रहा है। और मेरा मानना है इसमें शुद्ध रूप से कुछ राजनीतिक शक्तियां कार्य कर रही हैं और कुछ बहुत बड़ी धनी शक्तियां काम कर रही है, जिनको कॉर्पोरेट्स के माध्यम से इस पहाड़ को अपने कब्जे में लेना है। देखिए, उसके बाद ये इको सेंसिटिव जोन था। इको सेंसिटिव जोन का मतलब सभी जानते हैं सीधे अर्थों में कि आप वहाँ के पर्यावरण को, आज वन्य जीव है उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नहीं बना सकते हैं। जितनी महंगी कोठियाँ बनी हैं, जितने ऊंचे कोठियाँ बनी हैं, शायद पूरे झारखंड में कहीं बना होगा। तो इको सेंसिटिव जोन को भी तौहीन किया जा रहा है, पर्यावरण को भी तौहीन किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है केवल और केवल कुछ कॉर्पोरेट्स और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आज पारसनाथ का विवाद को लेकर आया है। इससे पहले भी जो लोग जैन समुदाय के लोग पूछिए, आज भी वे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और उनको कांधे पर, यहाँ के आदिवासी मूलवासी कांधे पर लाद कर डोलियों में बैठाकर लगभग 10 किलोमीटर है पहाड़ ऊपर चढ़ने में, वहाँ तक छोड़ कर आते हैं, फिर लेकर आते हैं। तब तो भाईचारा थी, तब तो कोई विवाद नहीं हुआ, तब तो पवित्रता बनी रही। जब हमारे कांधों पर ये चढ़ के गए, अचानक पवित्रता नष्ट होने लगी। इसका मतलब स्पष्ट है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति पीछे कार्य कर रही है जो चाहती है राज्य में अशांति हो, जो चाहती है राज्य में उनका वर्चस्व रहे, और ये फिलहाल होने नहीं दिया जाएगा। आज भले कुछ भी हो, लेकिन झारखंड के लोग जब झारखंडियत की बात आती है, आपसी एकता का परिचय देते हैं और अपने जल जमीन की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं। जुलूस में शामिल लोग पारसनाथ भी चढ़ गए और मरांग बुरू दिसोम मांझी थान के पास जाकर नमन किया। यहीं पर पीएम, सीएम व विधायक का पुतला दहन किया। बुरू पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे मरांग बुरू सावंता सुसार बैसी के जिला सचिव सिकंदर हेम्ब्रम ने बताया कि इस कार्यक्रम में बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के अलावा पूर्व मंत्री गीता श्री उराव, सालखन मुर्मू, सूर्य सिंह बेसरा, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक से जयराम महतो समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। इनके अलावा कई नेता पहुंच चुके हैं। पारसनाथ बचाने व सरकारी नोटिफिकेशन में मरांग बुरू का जिक्र करवाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस महाजुटान कार्यक्रम के बाद इस मुद्दे को लेकर 30 जनवरी को खूंटी के उलिहातू में भूख हड़ताल किया जाएगा, जबकि 2 फरवरी को भोगनाडीह में महाजुटान होगा। सिकंदर के अलावा बुधन हेम्ब्रम, साहिबगंज से आए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामकृष्ण सोरेन, स्थानीय नेता अमर तुरी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ पर्वत को जैनियों का मोक्ष स्थल बताया जा रहा है, जिसमें मरांग बुरू का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि इस पारसनाथ पर्वत को आदिवासी समाज मरांग बुरू कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में मरांग बुरू का जिक्र नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन चलेगा। मधुबन में आदिवासी नेताओं का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें काफ़ी भीड़ जुटने के आसार हैं। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ जवानों को तैनात किया गया है। डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी अमित रेणु पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर एएसपी हरीश बिन जामा, एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार के अलावा कई अधिकारी यहाँ पर डटे हैं। मधुबन में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह बताए कि सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं दसमत हंसदा जुगसराय तरफ परगना धाड़ दिसम जमशेदपुर से। किस चीज़ को लेकर आप? आज जो है यहाँ पारसनाथ मरामबुरू में जो है आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा धार्मिक स्थल के ऊपर जो है राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार और यहाँ के समुदाय, जैन समुदाय के लोगों के प्रति जो है हमारा आक्रोश है।
कि ये मराम्बुरु ये हमारा आस्था के केंद्र है और मराम्बुरु ये संथाल समुदाय का है। सरकार को आप क्या कहना चाहिएगा? सरकार को यही कहना चाहेंगे, सरकार जो है इतिहास को टटोले और वो जाने कि इस पहाड़ जो है किनका है और उस आधार पे जो है वो निर्णय ले। अन्यथा आदिवासी समाज, संथाल समाज, तमाम पूरा भारतवर्ष के आदिवासी समाज को गोलबंद होंगे और निश्चित रूप से सरकार के साथ दो हाथ लेने के लिए हम तैयार हैं।